अभी रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया है जो कि 2 जनवरी 2024 को अभी लेटेस्ट आया है ये। इसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ की वैकेंसी बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाली हैं, जिसमें कि एसआई की वैकेंसी हैं वो लगभग 250 रहेंगी और कांस्टेबल की वैकेंसी जो हैं वो लगभग 2000 रहेंगी। एसआई के अंदर आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिग्री जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी हो वो आपके लिए होनी चाहिए, आपके पास वो होनी चाहिए और आप जब डेट वो आएगी उस वक्त आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरीके से कांस्टेबल में आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं या मैट्रिक जो भी है, मैट्रिकुलेशन या 10th। और अगर इसकी एज की बात करें तो एसआई के लिए मिनिमम जो एज है वो 20 साल और अधिकतम जो एज है वो 25 साल। इसी तरीके से कांस्टेबल में मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम एज 25 साल। इसमें आपको दोनों में अपर एज में छूट दी गई है, एसआई और कांस्टेबल दोनों में ही। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट रहेगी, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहेगी। इसके बाद अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सीबीटी होता है जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अलावा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपसे दौड़ भाग वो सब होंगे इसके अंदर। और इसके बाद है आपका डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीबी में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप डीबी तक पहुंचते हैं तो आपके पास जो सीबीटी का एडमिट कार्ड है और जो ये फिजिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो दोनों ही होने चाहिए। वो दोनों जो आप वहाँ से जो कैंडिडेट कॉपी मिलेगी वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके सीबीटी की, जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके और जीएस दोनों होंगी। जीके आपकी जनरल अवेयरनेस जिसमें कि आपके पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, संविधान हो गया, इसके अलावा आपकी भूगोल, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। इसके अलावा जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट रहेंगी। इनके कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ये जनरल अवेयरनेस है। इसके अलावा सेकंड पार्ट होगा इसमें अरिथमेटिक, मतलब मैथ का, जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के अंदर मुख्य तरीके से जो अरिथमेटिक वाला भाग है वो ही है, लेकिन इसमें एक एडवांस मैथ का भी एक टॉपिक है जो कि कौन सा है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन या इसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपके क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वो वाले सवाल जो होते हैं वो क्षेत्रमिति के अंदर आते हैं। इसमें आपके अरिथमेटिक के मुख्य टॉपिक जैसे परसेंटेज, इसके अलावा एवरेज, औसत, लाभ, हानि, समय, कार्य, वो सब तो हैं। उसके अलावा एक इसमें कौन सा टॉपिक और है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है। और मैथ के कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे। और ये आपको कुल मिलाकर के हो जाएंगे 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 90 मिनट में, मतलब 1 घंटे 30 मिनट के अंदर हल करने हैं। इसमें आपकी रेलवे में नेगेटिव मार्किंग हर एग्ज़ाम में 1/3 होती है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। या अगर आपके 3 नंबर हैं और 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं तो उसका एक क्वेश्चन कटेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हो गया इसका सीबीटी वाला पोर्शन, मतलब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो। ये टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के ही होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होगी। इसके बाद सेकंड जो पोर्शन है वो क्या है इसका, पीईटी एंड पीएमटी। मतलब कि पीईटी जो होता है जिसमें आपकी दौड़ होगी, लड़कों के लिए जो दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। 6 मिनट 30 सेकंड में ये जो दौड़ करनी है ये किस एग्ज़ाम के लिए होगी, ये होगी आपकी एसआई के लिए। एसआई के लिए ये होगी। और जो इसमें ऊंची लंबी कूद जो होगी, इसमें जो लंबी कूद होगी वो कितनी होगी, 12 फीट की। ये किसके लिए है, ये है एसआई के लिए। एसआई के लिए आपको दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है। ऊंची कूद इसमें 12 फीट की है, और सॉरी, इसमें जो लंबी कूद है वो 12 फीट की है और ऊंची कूद है 3 फीट 9 इंच की। इसके अलावा अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में आपको दौड़ जो है वो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। और
ऊंची की कूद इसमें 14 फीट की रहेगी, सॉरी इसमें जो लंबी कूद है वो रहेगी 14 फीट की, और ऊंची कूद कितनी की रहेगी 4 फीट की। ये हो गया इसमें लड़कों के लिए। फिर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ है। 800 मीटर की दौड़ एसआई के एग्ज़ाम में 4 मिनट में पूरी करनी है, और इसमें जो लंबी कूद है वो 9 फीट और ऊंची कूद 3 फीट लड़कियों के लिए एसआई के एग्ज़ाम में। लड़कियों के लिए कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 800 मीटर की ही दौड़ आपको 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है, और इसके अलावा जो लंबी कूद रहेगी वो 9 फीट की और ऊंची कूद 3 फीट की, ये लड़कियों के लिए रहेगा। इसके बाद अगर आप सीवीटी करने के बाद अगर आपका फ़िज़िकल क्लियर हो जाता है, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास इन दोनों के एडमिट कार्ड, जो कैंडिडेट कॉपी जो मिलती है, वो आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये इस एग्ज़ाम की एक पूरी जानकारी दी है मैंने। जो ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मैथ के अंदर इसमें अर्थमेटिक वाले टॉपिक में एक जो है एडवांस का, वो है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन वाला चैप्टर है। अगर आपको इससे और कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।